મુખ્યમંત્રી નાયબસિંહ સૈનીએ બિહોળી ગામમાં સરકારી પશુ ચિકિત્સા પોલીક્લિનિકનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. મુખ્યમંત્રી નાયબસિંહ સૈનીએ લાડવા વિધાનસભા ક્ષેત્રના બિહોળી ગામમાં એક સરકારી પશુ ચિકિત્સા પોલીક્લિનિકનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. આ પોલીક્લિનિક વિસ્તારમાંના ખેડૂતો અને પશુપાલકો માટે મહત્વપૂર્ણ સુવિધા સાબિત થશે, જ્યાં તેઓ તેમના પશુઓનું સારવાર અને આરોગ્ય તપાસ કરી શકશે. આ પહેલથી ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પશુપાલન સંબંધિત સમસ્યાઓનું સમાધાન થશે અને ખેડૂતોને રાહત મળશે. મુખ્યમંત્રીએ આ અવસરે કહ્યું કે રાજ્ય સરકાર ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં બિનમૂલ્ય સુવિધાઓનું વિસ્તરણ કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે. તેઓએ અધિકારીઓને નિર્દેશ આપ્યો કે તેઓ વિકાસ કાર્યોને ઝડપથી પૂર્ણ કરે જેથી ગ્રામજનોએ વધુમાં વધુ લાભ મેળવી શકે. આ પોલીક્લિનિકના ઉદ્ઘાટનથી માત્ર પશુપાલન ક્ષેત્રને બળ મળશે, પરંતુ ગ્રામ્ય અર્થવ્યવસ્થાને પણ મજબૂતી મળશે. આ પહેલા મુખ્યમંત્રીએ લાડવા વિધાનસભા ક્ષેત્રમાં વિવિધ વિકાસ યોજનાઓની સમીક્ષા કરી હતી અને અધિકારીઓને આ યોજનાઓને ઝડપથી પૂર્ણ કરવા માટે નિર્દેશ આપ્યા હતા. તેઓએ જણાવ્યું હતું કે ધનૌરા જેટ્ટાન ગામમાં એક આધુનિક રમત સ્ટેડિયમ બનાવવામાં આવશે જેથી રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરના ખેલાડીઓ તૈયાર થઈ શકે. આ ઉપરાંત તેમણે બાન ગામમાં પીણાના પાણીની ગુણવત્તાની તપાસ કરવા અને વિશેષ આરોગ્ય તપાસ કેમ્પોનું આયોજન કરવા માટે પણ નિર્દેશ આપ્યા હતા. મુખ્યમંત્રીએ આ પણ જાહેરાત કરી હતી કે લાડવા ઉપમંડળ સંકુલના નિર્માણ માટે 31 કરોડ રૂપિયાનું બજેટ પાસ કરવામાં આવ્યું છે અને અધિકારીઓને 2 મહિનાની અંદર કામ શરૂ કરવા માટે નિર્દેશ આપ્યા હતા. આ પહેલોથી લાડવા વિસ્તારમાં બિનમૂલ્ય ઢાંચામાં સુધારો થશે અને ગ્રામજનોએ જીવન ગુણવત્તામાં વધારો થશે. आज एक ऐसा स्थान हमारे यहाँ इस क्षेत्र के अंदर जुड़ा है जिसका आज उद्घाटन हुआ है कि हमारे किसान भाइयों को, हमारे श्रमिक भाइयों को जो एक रोजगार का भी साधन ये साथ में चलता है और ऐसा रोजगार है कि जिससे व्यक्ति अपने पूरे परिवार को आगे बढ़ा सकता है. आज इस पशुपालन विभाग के द्वारा ये राजकीय पशु चिकित्सालय आज इसका उद्घाटन हुआ है. इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं. मुझे ये भी खुशी है कि जो ये पशु चिकित्सालय यहां खुला है, इस पशु चिकित्सालय में जिसके ऊपर 4 करोड़ 67 लाख रुपया खर्च आया है और यहां पर ये हॉस्पिटल सभी आधुनिक सुविधाओं से ये सुसज्जित है. यहां पर्याप्त संख्या में डॉक्टर भी हैं, यहां पर ऑपरेशन थिएटर भी है, यहां पर लेबोरेटरी भी है. लेबोरेटरी के साथ साथ यहां पर पशुओं को अगर कोई फ्रैक्चर आ जाता है तो एक्सरे मशीन भी है. ये पहला ऐसा हॉस्पिटल जिसमें सभी सुविधाएं इसमें सुसज्जित हैं, क्योंकि ये बड़ा हॉस्पिटल यहां पर आज आप लोगों को समर्पित हुआ है. इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं. जैसा मैंने बताया भी है कि किसान अपनी अलग इनकम के लिए दुधारू पशुओं को वो पालता है और दुधारू पशुओं के माध्यम से एक इनकम का साधन खड़ा होता है. पशुओं में कोई दिक्कत आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, बीमार हो जाए या कोई फ्रैक्चर आ जाए, क्योंकि पशु वो बता नहीं सकता, परंतु हमारे डॉक्टर यहां लेबोरेटरी के माध्यम से या एक्सरे के माध्यम से उसको देख करके
पशु का एक सुरक्षित इलाज यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि हम सब देखते हैं। मैं आज यहाँ पर हमारे जितने भी पशुपालक हैं उनको भी मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और उनका अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं यह पॉलीक्लिनिक एक ऐसा संस्थान है जो अत्याधुनिक ये सुविधाओं से सुसज्जित है। यह इस क्षेत्र के पशुओं के लिए उच्च स्तरीय चिकित्साएं ये उपलब्ध कराएगा। ये भी मुझे बहुत खुशी है। मित्रों, आप सब जानते हैं कि वर्तमान समय में पशुपालन में कई चुनौतियां आ रही हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो पशुओं के स्वास्थ्य को लेकर के है। आज दुधारू पशु की कीमत हजारों में नहीं, आज लाखों में पशु उपलब्ध होते हैं और बीमारियां आजकल इस प्रकार की आती हैं कि वे पशु का पता भी नहीं चलता। और एक, जैसा मैंने कहा, कि एक इनकम का साधन भी है। हमारे किसान तो पालते ही हैं, परंतु जिनके पास भूमि नहीं है, जो भूमिहीन है, वो व्यक्ति भी इसके माध्यम से अपने परिवार का अच्छी तरीके से गुजारा कर सकता है। उसके सामने भी, क्योंकि जो भूमिहीन किसान है उसके सामने भी इतना जो महंगा अगर पशु मिलता है तो उसके सामने उसको खरीदने की बड़ी कठिनाइयां वो आती हैं। वह खरीद तो लेता है, परंतु उसे पशु के स्वास्थ्य की चिंता रहती है, क्योंकि महंगा पशु होता है। उसे लगता है कि बीमारी आ गई तो कुछ भी हो सकता है, परंतु इसका जो यहाँ पर ये पशु चिकित्सा केंद्र खुला है, ये संस्थान खुला है, आज इस पॉलीक्लिनिक का आज उद्घाटन हुआ है। यह सारे हमारे जो पशुपालक हैं, चाहे वो भूमिहीन पशुपालक है, जिसको चिंता होती थी कि कोई बीमारी आ गई तो क्या होगा क्या नहीं होगा, अब वो सारी की सारी चिंता दूर करने का काम इस पॉलीक्लिनिक से वो किसान और भूमिहीन किसान को वो करने का काम किया है। इस पॉलीक्लिनिक में जैसा बताया गया है, पैथोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, गायनोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, सर्जरी, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे जैसी सेवाओं के साथ साथ इंडोर और आउटडोर उपचार इकाइयां भी यहां उपलब्ध हैं। और मुझे ये भी खुशी है कि साथ ही यह संस्थान विशेषज्ञ पशु चिकित्सक अधिकारियों, तकनीशियनों और सहायक स्टाफ से सुसज्जित होगा, जिसमें यह एक आदर्श पशु चिकित्सा केंद्र के रूप में ये काम करेगा, स्थापित होगा। मैं बताना चाहूंगा कि आज इस प्रकार के पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 6 राजकीय पशु चिकित्सालय हैं और ये 6ठा चिकित्सालय आपके कुरुक्षेत्र बहौली गांव के अंदर खुला है। इससे पहले सिरसा, जींद, रोहतक, भिवानी और सोनीपत, रेवाड़ी में स्थित थे। अब ये 7वां पॉलीक्लिनिक जिसका आज उद्घाटन हुआ है, ये कुरुक्षेत्र में भी हमारे कुरुक्षेत्र जिले के जो पशु पालक हैं उनके लिए एक ये महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करेगा। आज इसका उद्घाटन हुआ है। मुझे ये बताते हुए कि हमारे कुरुक्षेत्र जिला में 49 पशु चिकित्सालय हैं, 72 राजकीय पशु औषधालय चल रहे हैं। इन पशु चिकित्सकों के 51 पदों में से 47 पद वो VLDA के
और 119 वो भरे हुए हैं। इससे पता चलता है कि हमारे सरकार पशु चिकित्सा पालकों के हित में किस तरीके से काम कर रही है। मुझे यह भी खुशी है कि अभी हमारे मंत्री जी बता रहे थे कि हमें एक गाय अवश्य घर में पालनी चाहिए।